तरीके से नाम या धर्म नहीं पूछा गया था। देखें, ये वहाँ जितने भी सैन वाइसेस हैं वहाँ के उस जमीन पे, ये उसको दूसरा ज़ाउलक कहते हैं। ज़ाउलक एक मजहबी कटर रिलीजियस डिक्टेटर था। ये उसका दूसरा बाप है यासिन मुनीर। ये हर जगह पे बैठ के आयातें सुनाता है, वही आयातें सुनाता है जो इसको सपोर्ट करता है। ये आयात सुनाता है कि तुम अल्लाह के सिपाही हो, कोई काफर है, कोई है, उसके हाथ काट दो, उसको मिटा दो। क्या कुरान में ये लिखा है कि आप जाके हिंदुओं को मारो, नहते लोगों को मारो? क्या कुरान में ये लिखा है कि आप अपने गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान को चलाओ, सिविल जो डेमोक्रेसी है उसको एक साइड पे रखे, जो भी वहां पे कोई बात करे उसको गर्मों से उठाओ, उनको वीगो से जाके उनको उठाओ, उनकी माँ बहन को उठाओ। एक व्यक्ति, एक पत्रकार अगर कुछ लिखता है आसिम मुनीर की फैमिली के मुतालिक, उसके भाइयों को जाके उठाओ। ये क्या कुरान में लिखा है? मैं कर्नल साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो भी कर्नल साहब ने कहा। देखो, दिस इज योर चार्म कि एक कर्नल आपके पास बैठा है, कितनी शाइस्तगी से बात कर रहा है और कितनी डिसिप्लिन से बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के किसी भी एक मेजर से भी पूछो, उसके अंदर इतना एग्रेशन है। ये जो मुस्लिम और हिंदू का इतना एक वो है। आपको पता है इसकी वजह क्या है? ये एक्सट्रीमिज्म जो भी है, ये पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट उसको पाल रही है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। आज भी जुमे का दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके मस्जिदों में जाओ पंजाब के, आपको वहां पे वो मौलवी मिलेगा, हाथ उसके ऊपर है, वो कहता है या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दो, या अल्लाह हिंदुओं को तबाह बर्बाद कर दो। और ये नीचे बैठ के सो आमीन कहते हैं। भाई, अगर आप गवर्नमेंट चलाते हो, आप जाके उनको पकड़ो। एक टीएलपी का बंदा खड़े होके शियों को मारने की धमकी कैसे देता है। पकड़ेंगे? पाकिस्तान की हुकूमत तो चाहती है, ये आतंक चाहते हैं, ये जहर के बीज बोते हैं, और ये जो फ्रीडम फाइटर बताते हैं, तो ये क्या कार्रवाई करेंगे? यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान देख लीजिए, यहाँ बिलाल बलूची, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कह रहे हैं कि जो हुआ है पहलगाम में, उससे हमारा नाम खराब हो गया, क्योंकि हम उसी धर्म से आते हैं। कर दिया मोदी ने, तो पूरा कश्मीर ही चेंज कर दिया। कल वहां पे पाकिस्तान के झंडे गड़ते थे, आज वही पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं। यही होता है एक लीडर की, एक प्राइम मिनिस्टर का विजन, और उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी। यही वजह है कि आसिम मुनीर बौखला गया है, पागल हो चुका है। बलोच उसको मानते नहीं है, सिंधी उसको मानते नहीं है, पश्तून उसको मानते नहीं है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने 4 बंदे, मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, यू इफ the government of India go to the first step of these terrorists, they are not Kashmiri even, they are Pakistani soldier. मैं आपको आज बबांग दोन कहता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड किया जाता है वहां पे। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हम यहाँ पे मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट परवान चढ़ाती है, और आज भी परवान चढ़ा रहा है। बंबई में किसने अटैक किया, आप मुझे बताओ। और रही वो बात दुरानी यहाँ पे कह रहा था बलोचों के हवाले से, कोई एक मुझे बलोच दिखाओ जहां जिसने दुनिया में दहशतगर्दी की हो। एक बलोच मुझे दिखाओ। जिस तरह मैं कहता हूँ, एक हिंदू मुझे बताओ जिसने, एक हिंदुस्तानी मुसलमान मुझे दिखाओ जिसने दुनिया में दहशतगर्दी की है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान मुझे दिखाओ। ये पाकिस्तानी कोई कौन है भाई? हर जगह पे पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी। और वो कौन सी जुबान बोलता है? बलूची नहीं बोलता, सिंधी नहीं बोलता, उर्दू नहीं बोलता है। कहने का मतलब यह है कि जब पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट इस चीजों को परवान चढ़ाएगी, टीएलपी, मौलाना मसूद अजहर, ये सब के सब कहाँ रहते हैं? हसन दुरानी अभी यही तो कंपैरिजन कर रहे थे, इतने इलॉजिकल से कंपैरिजन करते हुए फिर भाग भी गए बीच डिबेट से, भाग गए वो इस बात पर। वो कहने लगे बलूच में ये जो लोग प्रदर्शन करते हैं उन्हें दहशतगर्द ना कहें तो क्या कहें। वो कहते हैं आपके असम में जो प्रदर्शन होता है उन्हें दहशतगर्द ना कहें तो क्या कहें, उन्हें आतंकी ना कहें तो क्या कहें। मतलब पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जब पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, हर कोई इस हमले को बड़ा कायराना और शर्मनाक कह रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से जब खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ते हैं ना और वो शर्मनाक तरीके से बयान देते हैं, तो फिर बीच डिबेट में चले ही जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि शब्द जहर जैसे लगते हैं, जहर जैसे लगते हैं, कानों में ऐसा लगता है कि अंगारे घुल गए हैं। अच्छा ही है कि पाकिस्तान के गेस्ट चले जाएं। आप मेरे साथ में, हाँ बोलिए। आपको शायद पता नहीं है, मुताला पाकिस्तान के जितने भी पढ़े हुए हैं ना, ये बदकिस्मती से ये दुरानी भी मुताला पाकिस्तान का पढ़ा हुआ है। हाँ। मुताला पाकिस्तान में उनको ये पढ़ाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है। आप तो मतलब हिंदुस्तान के, उनको बलूचों के दिख रहा है वो तो, दिख रहा है वो तो। और जो इस जहर के पाठ को नहीं पढ़ा ना, वो आज निंदा कर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान के बड़े चेहरे खुलकर बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं इज्जत उतार कर रख दी शहबाज शरीफ ने। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। बिलाल बलूच जी, कर्नल सिरोही, बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आसपास के लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। सेना ने तेजी के साथ ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। ओवरग्राउंड वर्कर आदिल को लेकर अपडेट मिला, घर को न सिर्फ नस्तानाबूद कर दिया गया बल्कि उसे उसके 2 भाइयों को पकड़ा भी गया। अभी जांच जारी है। आशिक मीर जो कि इंडिया न्यूज संवाददाता